हेलो फ्रेंड्स, अगेन वी आर गोइंग टू लर्न स्टेटिस्टिक। चैप्टर नंबर जो है हमारा ये 1 है। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? सूचकांक। ठीक है, एग्जाम के अंदर 12 मार्क्स का है ये, और ये अपने क्लास 12 का है। ठीक है, कक्षा 12 का है ये। और इसके पहले जो है मैंने वीडियो बना दिया है इस चैप्टर के ऊपर, पहला वीडियो। उस पहले वीडियो में मैंने बता दिया कि कितना टॉपिक मैं चलाऊंगा। ये पहला टॉपिक चलने जा रहा है। ठीक है, और इसमें मैं कुछ सवाल जो है स्टेप बाय स्टेप लेके जाऊंगा। ठीक है, जिससे कि आपको सारी बातें समझ में आती जाएंगी। लेकिन एक बात मैं आपको और बोल दूं कि आप 12th से बहुत ही ज़्यादा मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, बिकॉज दे ऑलवेज इग्नोर द वीडियोज़। ओके, दे नेवर वॉच वीडियोज़. So I insist you please watch the video so that you will understand about chapter. Guys, मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ वो आप एक बार देखो, जिससे कि आपको भी चैप्टर के बारे में जो भी डाउट्स होगा वो क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, तो टॉपिक 1 है हमारा अचल आधार की विधि। कितने टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूँ वो मैं वीडियो 1 में मैंने बता दिया है। अगर वीडियो 1 आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रहा हूँ, आप नीचे जो है वहाँ पे जाओ और देख सकते हो। ठीक है, और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपने अगर मेरा वीडियो देखा है और आपने सब्सक्राइब किया है, लेकिन नोटिफिकेशन अगर आपने ऑन नहीं किया तो प्लीज़ बेल आइकन जो है वो एक बार दबा दें, जिससे कि आपको जो भी मैं वीडियो बनाता रहूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो गाइस चलते हैं अपने सवाल के ऊपर। तो यहाँ पे देखो, अचल आधार की विधि का जो है मैं यहाँ पे आपको सवाल कराने वाला हूँ। ठीक है, अचल आधार की विधि का सवाल। ठीक है, ये जो 2 सवाल मैं आपको करा रहा हूँ, आप 2.1 में जाकर के ऐसे सवाल कर सकते हो। ठीक है, ये दोनों सवाल मैंने एग्जाम्पल से लिए हुए हैं। तो चलो मैं आपको दिखा दूं मैं इसमें आपको करना क्या है। एग्जाम के अंदर ये एटलीस्ट 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का आ सकता है। ठीक है, देखो पहला सवाल है अचल आधार की विधि से हमको मतलब सूचकांक निकालना है। ठीक है, और इसमें बोल दिया है कि 2005 को आधार वर्ष लेना है। तो सूचकांक निकालने का मैंने आपको पहले भी बोला है कि आई को सूचकांक को किससे दर्शाते हैं? आई से। और आई बराबर P1 डिवाइड बाय P0 इंटू 100। P1 को क्या कहते हैं और P0 को क्या कहते हैं, ये जो है मैंने वीडियो नंबर 1 में बता दिया है। ठीक है, यानी P1 मतलब क्या? चालू वर्ष। P0 मतलब क्या? आधार वर्ष, पिछला वर्ष। चलो, ये फॉर्मूला है सूचकांक निकालने का। तो यहाँ पे मैंने 2 सवाल रखे हुए हैं। अचल आधार की विधि के ही दोनों सवाल है, अलग अलग तरीके से है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखो क्या बोला है, अचल आधार की विधि से हमें सूचकांक निकालना है। ठीक है, 2005 को आधार वर्ष लेना है। 2005 को आधार वर्ष आपको लेना है, यानी जो आई बराबर क्या होता है? P1 डिवाइड बाई P0 इंटू 100। तो जो P0 होता है सबके नीचे 1650 हमें लिखना पड़ेगा। तो देखो, जिस वर्ष आप 2005 में गणना करने जा रहे हो तो उसका आंकड़ा 1650 बटे में 1650 गुणे में 100, ऐसा लिखा आपने। अब यहाँ पे आप करने जा रहे हो तो 1690 बटे में, जहाँ गणना करोगे उसका नंबर तो लिखना ही पड़ेगा। अब नीचे क्या लिखेंगे? तो भाई ये अचल आधार है, अचल आधार में जो आधार वर्ष फिक्स हो जाता है वही लिखना पड़ता है। तो फिक्स क्या है? 2005 वाला फिक्स है। 2005 का कितना है? 1650। तो सब के नीचे 1650 आएगा। तो यहाँ पे देखो 1730 बटे में क्या आ जाएगा? 1650 गुणे में 100। यहाँ पे 1750 बटे में क्या आ जाएगा? 1650 गुणे में 100। यहाँ पे देखो 1810 बटे में नीचे क्या आ जाएगा? 1650 गुणे में 100। यहाँ पे 1850 बटे में नीचे क्या आ जाएगा? 1650 गुणे में 100। ठीक है, तो बात आपको समझ में आई होगी। जिस वर्ष को आपको बोल देगा कि आधार वर्ष लेना है, उसी वर्ष को आपको सबके नीचे लिखना पड़ेगा। अब मैं गणना कर देता हूँ, तो ध्यान देना, गणना करने जा रहा हूँ मैं 16। अब यहाँ पे तो 100 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 1690 भागे क्या? 1650। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया ये 102.42। ठीक है, उसके बाद देखो 1730 भागे 1650, यहाँ पे आ गया 104.85। ठीक है, अब देखो 1750 भागे 1650। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 106.06। ठीक है, उसके बाद देखो 1810 भागे 1650, यहाँ पे आ गया 109.70। ठीक है, उसके बाद देखो 1850 भागे 1650। ठीक है, जब गुणे 100 करोगे तो आपको मिलेगा 112.12। ठीक है, तो इस तरह से 2005 को हमने आधार वर्ष मान करके सबके नीचे रखा। ठीक है, अचल आधार में ऐसे ही होता है। अब देखो दूसरा क्या तरीका है, इसने बोला कि 2009, 10, 11 को औसत
जो इनका औसत निकलेगा उसको आधार वर्ष मान करके अचल आधार की विधि से सूचकांक निकालो। तो पहले तो हमें औसत निकालना है, क्योंकि इसने कहा कि 9, 10 और 11 के औसत को आधार वर्ष मानना है, औसत को। तो औसत निकाला जाए तो औसत बराबर क्या, किसको मानना है भाई, 2009 प्लस 2010 प्लस 2011। कितने वर्ष हैं, 3 वर्ष हैं, ठीक है। तो 2009 में कितना है, 196 प्लस 2010 में 202 प्लस 11 में 214 बटे में 3, ठीक है। तो देखो 196 प्लस 202 प्लस 214 कितना आ गया गाइस, 612 बटे में 3। जब डिवाइड करोगे 3 से तो आपको मिलेगा 204। ये जो है 204 यह हमारा क्या है, औसत, ठीक है। 200 जो 4 आया ये औसत है, इसी को हमें क्या लेना है, आधार वर्ष मानना है, ठीक है। यानी सब इसके नीचे देखो हमने क्या माना था, 1650 सबके नीचे माना था, क्योंकि इसने बोल दिया था। अब यहाँ पे भी हमने निकाल लिया, इसने कहा कि औसत निकालो और उसको आधार वर्ष मान लो। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या है, आई बराबर फॉर्मूला वही रहेगा, P0 डिवाइड बाई P1 इंटू 100, ठीक है। अब देखो 186 बटे में क्या आएगा, 204 गुणे में 100। अब यहाँ पे भी 196 बटे में 204 गुणे में 100, सब के नीचे 202, इसके नीचे क्या आएगा, 204 गुणे में 100, 214 बटे में 204 गुणे में 100, फिर 220 बटे में 204 गुणे में 100, फिर 216 बटे में 204 गुणे में क्या आ जाएगा, 100। अब यहाँ पे 226 बटे में 204 गुणे में 100, सब के नीचे 204 मैंने लिखा, इन सब के नीचे 204 और 100 से गुणा कर दिया, ठीक है। तो चलो अब मैं इसका निकाल देता हूँ, 186 भागे 204 कितना मिल गया अपने को, 91.18, ठीक है। 196 भागे 204 यहाँ पे मिल गया 96.08। फिर देखो 202 भागे 204 99.02, ठीक है। 214 भागे, आप भी मेरे साथ करो, हो सके तो कैलसी लेकर के दो, ठीक है। तो ये हो गया 104.90, ठीक है। अब 220 भागे 204 ये हो गया आपका 107.84। अब 216 भागे 204 ये हो गया आपका 105.88। 216 भागे 204 ये हो गया आपका 110.78, ठीक है। इस तरह से आपने सीखा क्या, अचल आधार की विधि आपने सीखी, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये विधि समझ में आया होगा, ठीक है। अब मैं अगली विधि आपको मैं समझाता हूँ, ठीक है। लेट्स सी। ओके, तो हम हमारा जो है क्वेश्चन नंबर टॉपिक नंबर 2 जो है हम सीखने जा रहे हैं। टॉपिक 1 हमारा कंप्लीट हो गया, टॉपिक 2 हम सीखने जा रहे हैं। तो टॉपिक 2 हमारा जो है परंपरित आधार की विधि है, ठीक है। तो परंपरित आधार की विधि का जो सवाल है वो कैसे आता है वो देखो। आपको कोई भी समय दिया होगा, वर्ष दिया होगा, महीना दिया होगा, सप्ताह दिया होगा, ठीक है। फिर उसके बाद मूल्य दिया होगा, कोई भी नंबर्स दिए होंगे, फिर आपको सूचकांक बोला होगा। सवाल में आपको बोल देगा कि इस सूचना से परंपरित आधार की विधि द्वारा, आपको इस तरह से बोल दिया जाएगा कि परंपरित आधार की विधि द्वारा, ठीक है। ये बात आपको बोल दी जाएगी। तो जब भी आपको परंपरित आधार की विधि द्वारा सूचकांक निकालना हो तो फॉर्मूला क्या है, I बराबर P1 डिवाइड बाई P0 इंटू में 100, फॉर्मूला वही है। फर्क इतना है कि इसमें आधार वर्ष जो है क्या होता है, बदलता रहता है, और इसके पहले वाला जो पहला टॉपिक था उसमें आधार वर्ष क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बदलता रहेगा। तो जैसे 22, अब 22 बटे में क्या आ जाएगा, 22, ठीक है। यानी जैसे फिर मैं आपको एक बार समझाऊं, तो जिस वर्ष में हो, मैं जनवरी में हूँ, जिस महीने में हूँ, यानी जनवरी महीने में मैं गणना करने जा रहा हूँ, तो उसका मूल्य आएगा, बटे में क्या आएगा, जहाँ गणना करने जा रहे हो उसके पहले का कोई मूल्य नहीं है, तो 22 गुणे में 100। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 100 मिलेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मार्च में गणना करने जा रहा हूँ, तो उसका नंबर यहाँ पे मैं लिखूंगा, उसका नंबर ये यहाँ पे लिखूंगा, और आधार वर्ष में क्या आएगा, उसके पहले का, तो उसके पहले का क्या है, 22, यहाँ पे आ गया 100,
ठीक है। अब यहाँ पे देखो मई में मैं गणना करने जा रहा हूँ, 22 यहाँ लिखूंगा अब, लेकिन इसके आधार नीचे क्या लिखूंगा, इसके पहले का, यानी 22 के पहले क्या था 21.20 गुणे में 100। ये पारंपरिक आधार का जो भी सूचकांक निकालोगे ऐसे ही होगा, ठीक है। 23 बटे में ठीक इसके पहले का यानी 22 गुणे में 100, ठीक है। 24.70 बटे में इसके पहले का क्या है 23 गुणे में 100। यहाँ पे देखो 26 बटे में इसके ऊपर का यानी 24.70 गुणे में 100, ठीक है। इस तरह से अब गाइस ध्यान दिया जाए तो अब मैं इसका गणना कर देता हूँ। देखो 21.20 भागे क्या करना है अपने को 22, तो ये मिल जाएगा आपको 96.36, ठीक है। अब यहाँ पे 22 भागे में आपको क्या करना है 21.20, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा 103.77। गाइस आप मेरे साथ भी कर सकते हो, ठीक है, जिससे क्या हो आपको भी आता रहे। 23 भागे आपको क्या करना है 22, ठीक है, गुणे में 100, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा 104.55, ठीक है। अब देखो 24.70 भागे क्या करना है 23 गुणे 100, यानी आपको क्या मिल गया 107.39। फिर देखो 26 भागे आपको क्या करना है 24.70, ठीक है, गुणे 100, तो यहाँ पे क्या मिल गया 105.26, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हमने ये पारंपरिक आधार की विधि से ये सवाल किया। मैं आपको एक बात फिर बोल दूं कि जो है 1.1 में सारे जो है ऐसे ही है, अचल आधार की विधि पारंपरिक आधार की विधि है, आप वो करो, उदाहरण के भी सवाल करो, जिससे कि आपको आइडिया लगेगा कि सवाल कैसे करने हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस मैं इतना ही रखता हूँ। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।